नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर बेनीवाल अपने YouTube चैनल एन के हिंदी एंड जीके पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा पास में जो घंटी का बटन आ रहा है उसे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। आज हम कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी का पाठ 5 वीर रस के कवित्त रचयिता कवि भूषण प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कवि भूषण द्वारा लिखित वीर रस के कवित्त। कवि भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1715 ईस्वी में। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि है। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज का गुण विशिष्टता से देखने को मिलता है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्त लिए गए हैं। शिवाजी जब इनके लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसा लगने लगता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग, विधाता व यमराज के दायित्वों को असल में शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र का जंबासुर पर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चीते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर व श्री कृष्ण का कंस पर है। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। वीर रस का कवित्त नंबर 1। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। प्रस्तुत छंद में कवि भूषण शिवाजी की विशाल सेना के युद्ध के लिए जाते हुए समय का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा है। कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर और मन में अत्यधिक उत्साह धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, उस समय भूषण भनतनाद बीहद नगारन के, कवि भूषण कहते हैं उस समय सेना के उत्साह वर्धन के लिए जो नगाड़े बजाए जा रहे थे, उन नगाड़ों की गूंज चारों तरफ गूंजने लगती है। नदी नाद मद गैवरन के रलत है और हाथियों की कनपटियों से टपकने वाले मद से नदी नाले प्रवाहित होने लग जाते हैं, बहने लग जाते हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। शिवाजी की सेना के आगे बढ़ने पर सारे संसार में खलबली मची हुई है। गजन की ठेल पैल शैल उलसत है। सेना के असंख्य हाथी और घोड़ों को हाथी जब एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको एक दूसरे के धक्कियाने से पर्वत उखड़ने वाले हैं। विशाल सेना के चलने से उड़ने वाली धूल में सूर्य भी एक तारे के जैसा टिमटिमाता दिखाई देता है।
थारा पर पारावार यूं हलत है और समुद्र इस प्रकार प्रतीत होता है मानो थाली में रखा हुआ कोई पारा है और वह पारा थाली के हिलने डुलने से इधर उधर लुढ़कता प्रतीत हो रहा है। इस छंद में एल फैल और सैल उलसत आदि में अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। तारासु तरनी जो लगत धारा पर यूं हलत है में उपमा अलंकार, यानी कुल इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार की प्रमुखता से प्रधानता रही है। शिवाजी की सेना का रण क्षेत्र में प्रस्थान करते समय रण क्षेत्र में ज्यादा समय अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इसमें हुआ है। पद नंबर 2 देखिए, सबन के ऊपर ठाड़ो रहवे को जोग ताही खरो कियो 6000 इनके नियरे जान गैर मिसल गुसीले गुस्सा धारी मन कीनो न सलाम ने बचन बोले सियरे भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो सारी पात सहाय की उड़ाए गए जियरे। तमकते लाल मुख शिवा को निरख भये श्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। प्रस्तुत छंद में कवि भूषण वर्णन करते हुए कहते हैं कि औरंगजेब द्वारा शिवाजी को जब ये आश्वासन दिया गया कि उसे उसके दरबार में उचित मान सम्मान दिया जाएगा, लेकिन जब उसे उचित मान सम्मान नहीं दिया गया, उस समय शिवाजी जब क्रोधित हुए तो उनके क्रोधित होने पर औरंगजेब तथा उसके सैनिकों के हाव भाव क्या थे, उनकी स्थिति उस समय कैसी हो गई थी, इस बात का कवि यहाँ पर वर्णन कर रहा है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि औरंगजेब द्वारा अपने दरबार में शिवाजी को बुलाए जाने पर उचित सम्मान नहीं दिए जाने पर शिवाजी क्रोधित होते हैं। शिवाजी अपनी वीरता और प्रभाव के कारण समस्त राजाओं में सबसे ऊपर बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके थे, लेकिन शिवाजी को औरंगजेब ने उनसे छोटे राजा था 6000 राजाओं के या मनसबदारों के पास खड़ा किया और उन्हें अपमानित किया। इससे अत्यंत अनुचित और अपमानजनक मानते हुए शिवाजी क्रोधित हो गए, उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया। उस वक्त उन्होंने न तो औरंगजेब को सलाम किया और न उनकी प्रशंसा में कोई दो शब्द कहे। जब शिवाजी को बोलने का अवसर मिला और वह अपने अपमानित किए जाने के विषय में बोलने लगे तो शिवाजी अत्यधिक उत्तेजित हो गए। उनका क्रोध से लाल मुख तथा रौद्र रूप देख करके औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ चुका था। प्रस्तुत पद में अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार की प्रमुखता देखने को मिलती है। पद नंबर 3, तेरे ही भुजान पर भूतल को भार कहवे को शेषनाग दिगनाग हिमाचल है तेरो अवतार जग पोषण भरनहार कछु कर तार को न तामधि अमल है साहि तन सरजा समत्य शिवराज कवि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है तेरो करबाल करे मलेचन को काल बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। प्रस्तुत छंद या कवित्व में कवि भूषण के अनुसार पृथ्वी का जो भार है उसे धारण करना, संसार का भरण पोषण करना वास्तव में शिवाजी ही कर रहे हैं। शेषनाग दिग्गज और ईश्वर तो केवल नाम मात्र के ही हैं। कवि भूषण इस छंद में कहते हैं कि हे शाह के पुत्र शिवाजी, इस संसार का जो भार है, जो उत्तरदायित्व का बोझ है, वह वास्तव में आपने ही उठा रखा है। शेषनाग दिग्गज तथा हिमालय आदि पर्वत तो कहने के लिए भूधर हैं। हे शिवाजी, तुम्हारा अवतार वास्तव में ही संसार की रक्षा और पालन पोषण के लिए हुआ है। इस काम में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, केवल ईश्वर नाम मात्र का है। कवि कहता है कि हे शिवाजी, तुम सर्वसमर्थ हो। आज
कि राजाओं में आज के समय में केवल उसी व्यक्ति का जीना सार्थक होता है जो सर्वसमर्थ होता है। वास्तव में तुम्हारी तलवार ही अत्याचारी मुगलों का अंत करने वाली है। केवल काल को व्यर्थ में यहाँ बदनाम किया जा रहा है। यहाँ भी अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार की प्रधानता है और शिवाजी की सामर्थ्य का इसमें वर्णन किया गया है। पद नंबर 4 देखिए। इंद्र जिम जम्ब पर बाड़म ज्यों अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन बारी वाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान जिम कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। कवि इस छंद में विविध उदाहरणों के द्वारा जो अत्याचारी मुगल शासक थे उन मुगल शासकों पर शिवाजी के आतंक का वर्णन कर रहा है। यानी कवि ये बताना चाहता है, विविध उदाहरणों के द्वारा समझाना चाहता है कि शिवाजी ने अत्याचारी मुगलों के ऊपर किस प्रकार से अपना आतंक कायम कर रखा था, किस प्रकार से उन्होंने मुगलों को भयभीत कर रखा था। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि जिस प्रकार से देवराज इंद्र का जंभासुर नामक राक्षस पर आधिपत्य था, जल को भी जला देने वाली बड़बागिन से जिस प्रकार जल हमेशा भयभीत रहता है, अहंकार रावण पर भगवान राम का अधिकार सर्वज्ञात है, यानी सब लोग उसको जानते हैं। हवा का बादलों पर, भगवान शिव का रति के पति कामदेव पर, राजा सहस्त्रबाहु पर, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम का, वृक्षों के समूह पर दावाग्नि का, चीते के समूह पर, चीते का हिरणों के समूह पर, हाथी के समूह पर सिंह का, और प्रकाश पर अंधकार का, तथा प्रकाश का अंधकार पर तथा भगवान कृष्ण का कंस पर जिस प्रकार से आधिपत्य प्रसिद्ध है, सर्वज्ञात है, उसी प्रकार से संपूर्ण अत्याचारी मुगल शासकों पर शिवाजी का आतंक छाया हुआ था। देखिए, प्रस्तुत जो छंद था इसमें इंद्र का जंभासुर पर आधिपत्य बताया गया है, क्योंकि इंद्र ने जंभासुर नामक राक्षस का वध किया था। बड़वानल एक आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था जो रति के पति थे, और सहस्त्रबाहु राजा को भगवान परशुराम ने युद्ध में मारा था, इसलिए ये इनका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। छंद नंबर नेक्स्ट। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरहुत को पहाड़न के कुल पर, दावा सवै पश्चिम के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहां पात शाही तहां दावा शिवराज को। इस छंद में कवि भूषण ने अपने आश्रयदाता और काव्य नायक महाराज शिवाजी का प्रताप है, उनका जो प्रभाव है, उस प्रताप और प्रभाव तथा उनके दबदबे का उदाहरणों सहित वर्णन किया है। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार से सर्पों के समूह पर गरुड़ राज पक्षी का आधिपत्य होता है, हाथी के समूह पर जानवरों में सिरताज सिंह का आधिपत्य या दावा रहता है, जिस प्रकार पर्वतों के समूह पर इंद्रदेव का संपूर्ण आधिपत्य था, क्योंकि भगवान इंद्र ने अपने वज्र प्रहार से पर्वतों को खंडित कर दिया था। जिस प्रकार शिकारी पक्षी का प्रभाव या आधिपत्य सभी पक्षियों के ऊपर बना रहता है, उसी प्रकार से 9 खंडों वाले इस संपूर्ण पृथ्वी पर जिस प्रकार सूर्य की किरणों व उसके प्रकाश का आधिपत्य है, प्रकाश का अंधकार पर अधिकार है,
उसी प्रकार से पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण चारों दिशाओं में जहाँ भी औरंगजेब की बादशाहत है, जहाँ भी औरंगजेब का शासन है, वहाँ महाराज शिवाजी का आतंक छाया हुआ है। इस छंद में कवि ने शिवाजी महाराज का जो प्रताप है उसका बहुत ही ओजपूर्ण भाषा शैली में वर्णन किया है। मालोपमा तथा उदाहरण अलंकार की यहाँ पर प्रधानता है। तो यह था अपना चैप्टर नंबर 5 कवि भूषण। इसी के साथ अपना अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू, नमस्कार।